तो जी हाँ, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय साद अनवर फॉर ट्यूशन एंड कोचिंग क्लासेस ऑफ मैट्रिक, एफएससी, ओ लेवल, ए लेवल, बीएससी एंड फॉर बीएस courses. You can contact me at this WhatsApp number 033179133737. तो जी हाँ, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स का टॉपिक है। इसका नाम है स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन। देखें, जो स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन है, आज मैंने जो कोर्स शुरू किया हुआ है, ये कोर्स है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। इससे पहले ये कोर्स जितना भी मैंने यूट्यूब पे देखा, ये कोर्स या तो मैथमेटिक्स के टीचर ने बताया हुआ या फिर फिजिक्स के टीचर ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री, बीइंग ए फिज़िकल केमिस्ट, और फिज़िकल केमिस्ट्री के चैनल पे इतना इस टॉपिक्स को डिस्कस नहीं किया गया। तो ये टॉपिक शायद पहली बार हम बीइंग ए फिज़िकल केमिस्ट्री यूट्यूब पर इसको पढ़ेंगे। बहरहाल, क्योंकि ये चीज़ें ना, जो टॉपिक्स हैं, ये फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के साथ बहुत ज़्यादा लिंक्ड करती है। तो हो सकता है कि अगर आपकी फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स कुछ वीक है तो शायद थोड़ा सा आपको मसला हो, तो आपने घबराना नहीं है। कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना, जो भी इश्यूज़ आपको हों तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेने हैं। जनाब, शुरू करते हैं स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन। स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? आपने मैथमेटिक्स में एक वर्ड सुना होगा, फैक्टोरियल। लाइक अगर आपसे कहा जाए कि 6 फैक्टोरियल फाइंड करें, तो आप 6 फैक्टोरियल को यूँ फाइंड करेंगे, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया। आपसे कहा जाए कि 10 फैक्टोरियल को फाइंड करें, तो अभी इसी तरह आप फाइंड करेंगे। तो अगर आपको कोई बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाए, बहुत बड़ा नंबर, तो उसका फैक्टोरियल फिर आप कैसे निकालेंगे? तो वो आपकी हेल्प करेगी स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन का फार्मूला। द कैलकुलेशन ऑफ n फैक्टोरियल, n बहुत बड़ा नंबर है, बिकम्स वेरी लेबोरियस फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ n। अगर आपको 1000 फैक्टोरियल कैलकुलेट करने को बोल दिया जाए तो आप सुबह से शाम कर लेंगे, नहीं होगा। टू मेक इट ईजी वी यूज स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन। इट गिव अस द अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल व्हेन n इज़ ए वेरी लार्ज नंबर। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल, ये बराबर होता है n नेचुरल लॉग n माइनस n। ये फार्मूला कैसे आया, इसको हम इस लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे। ये फार्मूला कहलाता है स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन। ये फार्मूला क्या कहलाता है? स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन। तो आज हम ज़रा इसकी कैलकुलेशन, इसका हिसाब किताब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बाय डेफिनेशन वी नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? नेचुरल लॉग n नहीं, सिर्फ n फैक्टोरियल। ये किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? ये आप ज़रा देखिएगा। n फैक्टोरियल बराबर होता है n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई सो ऑन 3 2 1। ये बराबर है, ये n फैक्टोरियल का रिजल्ट होता है। कैसे होता है ये देखो। अगर मान लो कि n है 6, ठीक, n है 6, तो n फैक्टोरियल का मतलब है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल आपने निकालना है। तो मैं इधर ये यूँ समझो कि ज़रा रफ वर्क कर रहे हैं, ये ज़रा आपके सामने कुछ रफ वर्क कर रहे हैं। तो 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 फैक्टोरियल ये होगा ना, पहले आएगा 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो यही हमने कहा n फैक्टोरियल। देखें 6 कैसे आया, n फैक्टोरियल, ये देखो n, फिर 5 का मतलब है n माइनस 1, फिर 4 का मतलब है n माइनस 2, फिर हमने 3 2 1 कर दिया। तो यही n फैक्टोरियल इस तरह बराबर आया। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम यूँ लिख दें, कि n फैक्टोरियल बराबर है, यूँ कर दें, उल्टा कर दें, 1 2 फिर 3, फिर सो ऑन, फिर ये वाला n माइनस 2, फिर n माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई बाय n। तो कोई किसी को इतराज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं है। अब यूँ करें कि ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी गई है, इसका ज़रा नेचुरल लॉग ले लें। टेक नेचुरल लॉग ऑफ अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन का ज़रा आप नेचुरल लॉग ले लें तो क्या बनेगा? नेचुरल लॉग
एन फैक्टोरियल इज इक्वल टू नेचुरल लॉग 1। देखो जब भी नेचुरल लॉग लेंगे ना, ये जो मल्टीप्लाई का साइन है याद रखना, ये प्लस हो जाएगा। नेचुरल लॉग 2, ये मल्टीप्लाई का साइन भी प्लस हो जाएगा। नेचुरल लॉग 3 प्लस फिर नेचुरल लॉग n-2 फिर प्लस नेचुरल लॉग n-1 और ये वाला प्लस नेचुरल लॉग n। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में आप देखें सब चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं, तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल बराबर है, ये सब चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, ये सब चीज़ें आपस में भैया, थोड़ा इसको आपको विजिबल होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपस में भैया जी ऐड हो रही हैं। तो ऐड जब चीज़ें हो रही होती हैं तो उसके लिए हम सिग्मा का, आपने सुना होगा सिग्मा भी लगाते हैं। तो सिग्मा वन से शुरू हो रहा है, यानी ये 1 से शुरू हो रही है एक वैल्यू और ये n तक जा रही है। तो आप यूँ लिख लीजिए कि नीचे है 1 और मैक्सिमम है n, और नेचुरल लॉग, इसको आप यूँ कर लो कि नेचुरल लॉग x कर लो, यानी x की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है, x की वैल्यू 1 से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है, x की वैल्यू n तक जा रही है। तो ये चीज़ समझो, ये सब चीज़ें आपस में ऐड हो रही हैं, तो आपने एडिशन के लिए सिग्मा लगा दिया, 1 से शुरू हो रहा है, मैक्सिमम n जा रहा है, तो अपर लिमिट n, लोअर 1 कर दिया। और ये 1 2 3 4 ये क्या है x, और x क्या है, x है 1, फिर x है 2, फिर x है 3, फिर इसी तरह x है n। तो x 1 से शुरू होकर x n तक रुक गया। आगे चलते हैं। ये मैंने एक प्लॉट बनाया जिसमें y एक्सिस पे नेचुरल लॉग x है और x एक्सिस पे 1 2 3 4 इसी तरह 100 वैल्यूज़ चलती रहती हैं, ये आप x की वैल्यू मान लें, ठीक। और ये एरिया अंडर द कर्व है, ये सारा क्या है, एरिया अंडर द कर्व। तो हमने ज़रा एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना है। तो स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन में हम एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमें काफ़ी मदद मिलती है स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन की डेरिवेशन करने में। अच्छा, एक बात हम करते हैं कि ये इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक। इस इक्वेशन को ज़रा हम यूँ लिख देते हैं, नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये सिग्मा, इसको साइन ऑफ इंटीग्रेशन कर देते हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन तब करते हैं हमने छोटा छोटा एरिया ऐड करके एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करना हो। तो इस इक्वेशन को ज़रा हम क्यों कुछ यूँ करके लिख देते हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट n फिर नेचुरल लॉग x। अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया तो यहाँ d ऑफ x। अगर हम ये कैलकुलेट कर पाएँ, ये क्या है, अगर हम ये कैलकुलेट कर पाएँ, यह है एरिया अंडर दी कर्व, तो हमें नेचुरल लॉग l फैक्टोरियल की वैल्यू मिल जाएगी। ये चीज़ क्या है, यह है एरिया अंडर दी कर्व, एरिया अंडर दी कर्व। ये कर्व के नीचे का सारा एरिया छोटा ऐड करके हमने इंटीग्रेट करके एरिया अंडर दी कर्व कैलकुलेट कर लेना है। उसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमें नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल मिल जाएगा। अब एरिया अंडर द कर्व कैलकुलेट करने के लिए, यानी इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हम एक मैथमेटिक्स का रूल यूज़ करेंगे। तो ये लिखें, टू सॉल्व द अबव इंटीग्रल, टू सॉल्व द अबव इंटीग्रल, यानी जो ये वाला इंटीग्रल है, टू सॉल्व द अबव इंटीग्रल यूज़ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट ना हो, जिन्होंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा, तो उनको तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आती होगी। तो उसको ज़रा हम आसान बनाने की कोशिश करते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ज़रा देखिएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को ज़रा आप मेरे प्यारों देखिएगा। हमारे पास दो फंक्शन हैं, एक को मान लो यूँ समझ लो कि यार ये रफ वर्क है, अगर आप साथ में कर दोगे ना तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इसका असर है, यानी इसको भी आप ज़रूर नोट करना है, इसके बगैर ये समझ नहीं आएगा। एक है u और एक है v, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको हमने इनका डिफरेंशिएट किया तो ये बराबर होता है, u को कांस्टेंट रख लो, v को डिफरेंशिएट करो, dv प्लस v को डिफरेंशिएट किया, v को कांस्टेंट रख लो, u को डिफरेंशिएट करो, कर दिया। मान लो लेट्स सपोज u बराबर है नेचुरल लॉग x के और v बराबर है x के, ये v x के बराबर है और u नेचुरल लॉग x के बराबर है। ये आपने लट कर दी वैल्यू, तो आप ज़रा इसको यूँ लिख सकते हो,
इस इक्वेशन को आप ज़रा यूँ लिख सकते हो कि यू डी वी को ज़रा अलग कर लो, इसको ज़रा अलग कर लो, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यू डी वी इधर ही रहने दो, डी यू वी इधर ही रहने दो, ये v प्लस वी डी ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस वी डी यू। इसको आप यूँ भी लिख सकते हो, यू डी वी इज इक्वल टू डी यू वी माइनस वी डी यू। इसको अगले पेज पे शुरू करते हैं। इसको मैंने इस पेज पे ज़रा मेरे दोस्तों दोबारा लिख दिया। अब क्या करो, अब साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाओ, यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो, यहाँ भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो, और यहाँ भी चुप करके साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगा दो। जब आपने साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाया तो फिर क्या हुआ, ये ऐसे लिखा जाएगा, यू डी वी इसके साथ साइन ऑफ इंटीग्रेशन इज़ इक्वल टू, ये दोनों ना एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इसको ना कैंसिल कर देना, बस ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यहाँ सिर्फ यू वी रह जाएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन और फिर वी डी यू। इसको आपने लिख लिया तो इसको ज़रा एक नंबर दे दो इक्वेशन 1 का, इसको लाट कर दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है भैया, क्या करना है, अब भैया ये करना है कि हमने पहले सपोज किया था, आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर सपोज किया था कि u बराबर है नेचुरल लॉग x के और v बराबर है x के। तो अब हमने एक काम करेंगे, तो ये ज़रा देखिए, नेचुरल लॉग x बराबर है u, कैसे कर सकते हैं ना, u बराबर है नेचुरल लॉग x के, तो नेचुरल लॉग x बराबर है u के। तो इसको आप अगर यूँ लिख दो दोबारा, u बराबर है नेचुरल लॉग x के, पर ये ज़रा करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट इधर आ जाओ, ये वाला काम करने की ज़रूरत नहीं, चीज़ों को इधर उधर करना है। मैं ना बहुत स्लो कर रहा हूँ ताकि एक बात समझ आए। u बराबर है नेचुरल लॉग x के, तो डी यू क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट करें, डी यू ये बराबर हो जाएगा डी नेचुरल लॉग x के। ये भी ज़रा रफ वर्क समझ लो। एक बच्चा मुझे कहता था रफ वर्क की हेडिंग डाला के ना, समझ नहीं आती यार, इसमें ना कुछ भी रफ वर्क नहीं है, बस आप हर चीज़ को लिखोगे तो आपको ये समझ आएगा। रफ वर्क भी साथ करो, अलग से ना करो, साथ करो ताकि समझ आए। डी यू, अच्छा डी नेचुरल लॉग एक्स डी यू। अब ये जो डी नेचुरल लॉग एक्स है ये मैथमेटिक्स में बराबर होता है, ये याद रखना, डी नेचुरल लॉग एक्स से याद कर लो, डी नेचुरल लॉग एक्स से बराबर होता है डी एक्स बाय एक्स। तो ये डी नेचुरल लॉग एक्स किसके बराबर होता है, डी एक्स बाय एक्स। तो डी यू इज़ इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। ये तो एक चीज़ हमारे पास ये आ गई। दूसरा हमने कहा कि v बराबर है x के, तो डी वी बराबर हो जाएगा डी एक्स के। बस अब इन चीज़ों को, ये जो हमने वैल्यूज़ लिखी, डी वी इज़ इक्वल टू डी एक्स, और इनको आप ज़रा इक्वेशन 1 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, इसको और इसको पुट कर दो इक्वेशन 1 में। यार देखिएगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन u की जगह पर, सॉरी इसको भी ज़रा पुट करो, u की जगह पर अभी आप पुट करो नेचुरल लॉग x, और देखो dv है ना, dv की जगह पर d ऑफ x पुट कर दो, इज़ इक्वल टू u की जगह पर आप पुट करो नेचुरल लॉग x, और v की जगह पर आप अच्छा, v की जगह पर जब आपने x पुट करना है तो उसमें ज़रा एक काम करना है, और वो काम ये करना है कि x को यहाँ नहीं पुट करना, यहाँ पुट करना है। आप अगर इससे आप कंफ्यूज हो रहे हो ना तो इसे वी यू कर लो, वी यू, ठीक। v की जगह पर आप x पुट कर दो और u की जगह पे नेचुरल लॉग x पुट कर दो, माइनस फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, v की जगह पर आप क्या पुट करोगे, v की जगह पर आप x पुट करोगे क्योंकि v x के बराबर है। अब du की जगह पर आप क्या पुट करोगे, यहाँ से देखो, यहाँ से du की जगह पर आप dx बाय x पुट करोगे। वीडियो लेंथी हो रही है, मेरी कोशिश थी कि लेंथी ना हो लेकिन हो रही है, क्या करें। अब कुछ कटेगा, काट के रख दो, ये x इस x से कट जाएगा, जो बचेगा उसे बचा लो। नेचुरल लॉग x डी ऑफ x इज़ इक्वल टू x नेचुरल लॉग x माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डी ऑफ x, ठीक। और अब यहाँ आपको याद होगा कि हमने लिमिट्स भी लगानी थी, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट n है, तो ये ज़रा यहाँ पर लिमिट भी लगाएंगे।
अच्छा, अब यहाँ ज़रा हमने लिमिट लगा दी। अब एक काम और करें, नेचुरल लॉग एक्स डी ऑफ एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट n एक्स नेचुरल लॉग एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा और माइनस एक्स, सिर्फ ये बचेगा। अब यानी ये हमने इंटीग्रेट कर दिया, ये बराबर है इसके। तो जो ये वाली लिमिट्स हैं, ये वाली लिमिट्स यहाँ पर हम यूँ अप्लाई करेंगे, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट n। तो ये लिमिट हम कैसे अप्लाई करेंगे, अब देखना, ऐसे लिखकर अंदर ज़रा लिमिट को लेकर जाएंगे। इस अपर लिमिट है n, तो x की जगह पर आप पुट करोगे n नेचुरल लॉग n माइनस n, ये तो थी अपर लिमिट माइनस, अब लोअर लिमिट है 1, ये पुट करेंगे, x की जगह पे अब 1 पुट करेंगे, 1 नेचुरल लॉग 1 माइनस 1, ये ज़रा हमने लोअर लिमिट पुट कर दी। तो यहाँ याद रखना कि जो नेचुरल लॉग 1 है ये 0 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा n नेचुरल लॉग n माइनस n, और यहाँ से माइनस नेचुरल लॉग 1 तो 0 के बराबर हो गया, 0 1 0, तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1, तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, और ये ऊपर से यूँ चलता आएगा, तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में आप ये देखो, ये n तो बहुत बड़ा नंबर है और ये 1 छोटा सा नंबर है, तो इस 1 को इग्नोर कर दो, 1 कैन बी इग्नोर्ड बीइंग ए वेरी स्मॉल नंबर। अगर यानी n समझो कि आप 1000 है, तो 1000 में 1 बड़ा छोटा नंबर है, तो 1 को आप कर दो इग्नोर। अच्छा, ये हमने एक इक्वेशन लिखी थी, इस इक्वेशन को हमने कोई नंबर नहीं दिया था, हमें इसको नंबर देना चाहिए था। इस इक्वेशन को हम नंबर दे देते हैं जनाब इक्वेशन ए, ठीक। अब इक्वेशन ए की जो ये वाली साइड है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, ये देखो 1 n नेचुरल लॉग x डी ऑफ x, इसकी ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं। तो क्या अब इस वैल्यू को हम उठाकर इक्वेशन ए में पुट कर देंगे? इसको ज़रा, ये 1 तो इग्नोर कर दिया ना, 1 से कंफ्यूज नहीं होना है, 1 तो इग्नोर कर दिया, यानी 1 समझो नहीं लिखा, इसको आप बोल दो इक्वेशन बी। तो आप पुट कर दो इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए, पुट इक्वेशन बी इन इक्वेशन ए। पुट करने से क्या बनेगा, नेचुरल लॉग n फैक्टोरियल, इक्वेशन ए की जगह पे जब इक्वेशन बी पुट करेंगे तो बराबर हो जाएगी n नेचुरल लॉग n माइनस 1। तो यही हमने प्रूव करना था, यही जो हमने इक्वेशन निकाली है, इसी को तो हम स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन बोलते हैं, और ये हम डराइव कर चुके हैं। दिस इज़ स्टिरलिंग अप्रॉक्सीमेशन, इसको स्टिरलिंग थ्योरम्स भी बोलते हैं। तो इसमें आपका कोई सवाल हो, किसी मैथमेटिकल स्टेप को आपको समझ ना आ रहा हो, कोई आपको मेरी मिस्टेक लग रही हो, तो आपने मुझे ज़रूर पॉइंट आउट करनी है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।